के टॉपिक का नाम है अपनी दुनिया अपनी दुनिया के स्वयं निर्माता। ये जो हमारी किताब है गहना कर्मणो गति ही, इस किताब के लास्ट के दो टॉपिक्स हमारे बचे हैं। तो ये लास्ट सेकंड टॉपिक है अपनी दुनिया के स्वयं निर्माता। अब इस टॉपिक से आप समझ गए होंगे कि ये क्या गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं। गुरुदेव कहना चाहते हैं कि कोई इंसान, कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य अपने विचारों, अपने कर्मों या अपने दृष्टिकोण से अपनी दुनिया को नियोजन करता है, अपनी दुनिया को गढ़ता है, अपना ऑरा बनाता है। अगर कोई व्यक्ति सत्गुण मतलब अच्छे विचार धारण करना पसंद करता है तो वो अपना ऑरा भी उतना ही अच्छा बनाएगा। पर अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो गलत लोगों के साथ रहना पसंद करता है, गलत संगति में रहना, गलत चीजें करना, तो वो अपनी अलग सी दुनिया बसाएगा। तो आइए स्वाध्याय को शुरू करके आगे पढ़ते हैं। गुरुदेव बताते हैं कि एक दार्शनिक का मत है कि संसार एक निष्प्राण वस्तु है। इसे हम जैसा बनाना चाहते हैं यह वैसा ही बन जाता है। पर जीव चैतन्य है और करता है। संसार पदार्थ है और जड़ है। चैतन्य कर्ता में यह योग्यता होती है कि वह जड़ पदार्थ की इच्छा और आवश्यकता का उपयोग कर सके। तो गुरुदेव यहाँ पे हमें समझाते हैं कि जो संसार है, जो हमारी सृष्टि है, संसार यानी कि कहा क्या, यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं जो हमारी आजू बाजू की चीजें हैं। जैसे आप पकड़ लीजिए कोई भी चीज, मिट्टी, पानी, हवा, बड़ी बड़ी इमारतें। तो गुरुदेव क्या कहते हैं, जो भी आपके आजू बाजू की चीजें हैं वो निष्प्राण है। निष्प्राण यानी नॉन लिविंग है। अब वो लिविंग कब बनेगी? जब उसमें जीव आत्मा आएगी, जब उसमें चैतन्य आएगा, जब उनके पास कॉन्शियसनेस आएगी। तो गुरुदेव कहते हैं कि हम जो मनुष्य है वह ऐसा एक प्राणी है जिनमें चैतन्यता है। चैतन्यता का मतलब कॉन्शियसनेस है, और कॉन्शियसनेस का अर्थ है कि सही बुरे की समझ, अम, समझदारी। हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, उसे कहते हैं कॉन्शियसनेस। अगर हमें डर लग रहा है, बुरा लग रहा है, क्रोध आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति चैतन्य पूर्ण है, वह व्यक्ति कॉन्शियस है। तो यहाँ पे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कुम्हार कुम्हार का। कुम्हार के सामने मिट्टी रखी हुई है, वह उससे घड़ा भी बना सकता है और दीपक भी। देन वो कहते हैं सुनार के सामने सोना रखा हुआ है, तो वो उससे अपना मनचाहा आभूषण बना सकता है। दर्जी के हाथ में सुई है, तो वो कपड़ा बना सकता है। वह चाहे तो कुर्ता भी सी सकता है या तो फिर पैजामा भी बना सकता है। संसार ठीक इसी प्रकार हमारे सामने रखा हुआ है। अब यहाँ पे वो हमें समझाते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, कोई सोनार है और उसके सामने हमने गोल्ड रख दिया है, तो वो क्या करेगा? अब उसके पास उतनी कॉन्शियसनेस है, तो वो क्या करेगा? उस गोल्ड से कोई अच्छा सा आभूषण बनाएगा, कोई अच्छा सा ज्वेलरी बनाएगा। पर अगर हम वो गोल्ड किसी छोटे बच्चे के सामने रख दे, तो उसमें उतनी कॉन्शियसनेस डेवलप नहीं होगी, उसमें उतनी चैतन्यता नहीं होगी, उसमें उतनी समझदारी अभी तक डेवलप नहीं होगी। तो वो क्या करेगा? उसे वो नहीं समझेगा उस गोल का महत्व। तो वो क्या करेगा? उस गोल को या फेंक देगा या अवॉइड करेगा या उसके साथ खेलेगा। तो वो वही गुरुदेव यही समझाना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास चैतन्यता होती है, कॉन्शियसनेस होती है, वह अपनी चीजों का चुनाव खुद करता है। अब वो कैसे चुनाव करता है हम आगे देखेंगे। उसमें सत रज तम तीनों का मिश्रण है। संसार ठीक इसी प्रकार हमारे सामने रखा है। गुरुदेव कहते हैं कि उसमें सत रज तम तीनों का मिश्रण है। चुनने वाला आदमी अपनी मर्जी के मुताबिक उनमें से चाहे जो वस्तु चुन सकता है। बाग में कीचड़ भी है और बाग में एक तरफ गंदगी भी है, फूलों की सुगंध भी है। कीड़े कीचड़ में घुस पड़ते हैं, मक्खियों गंदगी खोज निकलती है और भौरे सुगंधित फूल पर जा पहुंचते हैं। सबको अपनी इच्छित वस्तु मिल जाती है। चमगादड़ और उल्लू रात में भी प्रकाश फैलाते हैं। मधुमक्खियों को घास के बीच मिठाई के ढेर मिल जाते हैं। सांप को ओस में भी
विश्ववर्धक तत्व प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ वो ये समझाते हैं कि अच्छाई और बुराई तो हर जगह है, अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव है, अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव भी है, पर उसका चयन करना, उसका चुनाव करना किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, एक बाग है, उसमें कीचड़ भी होता है, फूल भी होते हैं, गंदगी भी होते हैं, तो हर एक प्राणी अपने अपने सहूलियत के हिसाब से उसे चुनता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अभी हम जिन्हें मानते हैं गायत्री माता, हम उनका ही एग्जाम्पल लेते हैं। तो आप सभी को पता है हमारी गायत्री माता सद्बुद्धि की देवी है, और वो किस पे विराजमान है? वो कमल पे विराजमान है और हंस पे विराजमान है। तो हम हंस को क्या कहते हैं? हंस किसका प्रतीक है? हंस सच्चाई चुनने का प्रतीक है, अच्छी चीजें चुनने का प्रतीक है। अगर हंस के सामने बहुत बुरी चीजें हमने रख दी और एक तरफ अच्छी चीजें, तो हंस मोती चुनता है, ऐसे कहते हैं। और दूसरी तरफ कमल, कमल का हम उदाहरण देते हैं, तो हम उससे ये समझते हैं कि कमल कीचड़ में उगता है, पर उसकी वो शालीनता को नहीं खोता। तो जिस प्रकार अगर कोई व्यक्ति गायत्री माता या गायत्री माता को मानता है, तो गायत्री माता से हमें सद्बुद्धि प्राप्त होती है। तो अगर जिस व्यक्ति को सद्बुद्धि प्राप्त हो गई है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? कभी बुरी चीज को नहीं चुनेगा। उसको इतना कॉन्शियसनेस आ जाएगा कि वो हमेशा अच्छी ही चीज चुनेगा। या फिर कोई भी चुनाव करने से पहले ना वो सोचेगा, वो 2 बार सोचेगा कि मेरे लिए कौन सी चीज सही है। तो यहाँ पे वो आगे यही कहते हैं, त्रिगुणमयी प्रकृति में तीनों तरह की वस्तुएं मौजूद है। इस दुकान पर खट्टा मीठा नमकीन तीनों तरह का सौदा बिकता है। जो ग्राहक आता है अपनी मनपसंद का सामान खरीद ले आता है। इस संसार में किसी वस्तु की कमी नहीं है, हर वस्तु के गोदाम भरे हुए हैं। माता ने षड्रस व्यंजन तैयार करके रखे हैं, जिस बच्चे की जो रुचि है खुशी खुशी के साथ वो वही खा सकता है। वो यहाँ यही समझाते हैं कि अपने चॉइस पर डिपेंड है कि हम क्या चुनते हैं। अपने सामने तो हजारों करोड़ों वस्तुएं रखी है, पर उसमें से हमारे लिए क्या अच्छा है वो हम पर डिपेंड करता है, और उसी के हिसाब से हमारे कर्म बनते हैं। अच्छी चीजें चुनेंगे तो अच्छा कर्म करेंगे, और अच्छे कर्म करेंगे तो उसका फल भी अच्छा ही होगा, और वाइस वर्सा। आगे देखते हैं, त्रिगुणमयी प्रकृति के दोनों पहलू मौजूद है। अब त्रिगुणमयी प्रकृति का अर्थ है, ये जो हमारा नेचर है, मदर नेचर है, ये जो हमारी प्रकृति है, ये 3 गुणों से बनी है। आप सभी को पता होगा, सत रज और तम, सात्विक राजसिक और तामसिक। तो अम, इन 3 गुणों को मिलाकर हमारी प्रकृति बन गई है, और यही 3 गुण मिलाकर मनुष्य भी बनता है। आप देखते होंगे हर मनुष्य में इन 3 प्रकार के गुण देखने को मिलते हैं। तो वो कहना चाहते हैं कि एक अगर भला है तो दूसरा बुरा भी है, अगर कुछ काला है तो दूसरा सफेद भी है, अगर कहीं धर्म हो रहा है तो दूसरी तरफ अधर्म भी है, अगर कोई सुखी है तो दूसरी ओर कोई व्यक्ति दुखी भी है। तो ये संसार, या हम कह सकते हैं ये जो वर्ल्ड, ये जो यूनिवर्स है, वो किसी एक की तरफ बायस्ड नहीं है। अगर किसी को सुख मिल रहा है तो ऐसा नहीं कि उसको दुख नहीं मिलेगा, या फिर कोई बहुत दुखी है तो ऐसा नहीं है उसको सुख नहीं मिलेगा। ये चीजें बैलेंस होती है। पर चुनाव की पूरी पूरी आजादी हमको है। दुनिया का असली रूप क्या है यह आरंभ में ही बताया जा चुका है, पर एक एक तात्विक व्याख्या है। व्यावहारिक दृष्टि से हर व्यक्ति की अपनी एक अलग दुनिया है। अब फॉर एग्जाम्पल कि हर व्यक्ति की मानसिकता अलग होती है। जैसे कोई आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना होगा, कि हम जो चीज चाहते हैं ना, हम जो जिस चीज के बारे में सोचते हैं, हम वही चीजें अट्रैक्ट करते हैं, हम वही चीजों को आकर्षित करते हैं। तो व्यक्ति की उन्होंने क्वालिटी बताई है कि व्यक्ति कैसा होता है, वो मन में ही मन में कुछ ऐसा सोचने लगता है, वो गलत भी हो सकता है, वो अच्छा भी हो सकता है, और उसी प्रकार वो अपना ऑरा बनाता है। एक व्यक्ति चोर है, अब उन्होंने एग्जाम्पल दिया है
कि एक व्यक्ति चोर है, उसके मानसिक आकर्षण से बहुत से चोरों से उसकी मैत्री हो जाएगी, और जेल में, समाज में, घर में, सब जगह उसे चोरी की ही चर्चा मिलेगी। घर वाले उससे बात करेंगे तो चोरी की बात करेंगे। अगर माता बुरा बताएगी, स्त्री अच्छा, कोई चोरी का समर्थन करेगा और कोई चोरी का विरोध करेगा। घर से बाहर निकलने पर उसके परिचित लोग उससे जब मिलेंगे, उसके पेशे चोरी के बारे में ही भला बुरा वार्तालाप करेंगे। अपने साथी चोरों से मिलेगा तो वही चोरी की बातें होगी। जेल में भी चोर चोर मौसेरे भाई की तरह मिल बैठेंगे और अपने प्रिय विषय की बातें खूब घुल मिलकर वो करेंगे। इस प्रकार उस चोर के लिए यह सारा संसार चोरी की धुरी पर नाचता हुआ दिखाई देता। तो गुरुदेव हमें यहाँ यही समझाते हैं कि हम अ, जो चीज करेंगे, हम जिस चीज के पीछे जाएंगे, जैसी सोच हम रखेंगे, उसी के हिसाब से हमारा जो एनवायरमेंट है बनता जाएगा। सपोज अगर फॉर एग्जांपल एक रियल लाइफ एग्जांपल हम ले कि अगर कोई व्यक्ति, आपके भी घर में आपने देखा होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हो, कोई बैंक की कर रहा हो, कोई यूपीएससी, एमपीएससी या किसी भी चीज की अगर तैयारी कर रहा हो। अब अ, अपने रिश्तेदारों को वो बात पता चल जाती है, तो सब जब भी कोई घर पे आता है तो हमें से पूछता है कैसे चल रही है आपकी बेटी की तैयारी। बच्चे को पूछता है बेटा आपकी तैयारी कैसे चल रही है। तो अब वो व्यक्ति जिसकी तैयारी कर रहा है, अब उसने अपना ऑरा, उसने बाकी लोगों को भी ये बात पता चल गई है, तब उसके आजू बाजू जो भी व्यक्ति उसको मिलेंगे वो उससे उसी टाइप के प्रश्न पूछेंगे, वही सवाल करेंगे, और उससे ही क्या होगा, उसके आजू बाजू वो एनवायरमेंट बन जाएगा। तो अब उसे क्या लगेगा कि मुझे अब ये एग्जाम क्रैक करनी है। क्यों क्रैक करनी है? क्योंकि अब इतने लोगों को पता चल गया है, कितने लोगों की मेरे से एक्सपेक्टेशंस है, तो मुझे उन एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरना है। तब उसकी दुनिया क्या बन चुकी है कि मुझे ये एग्जाम कैसे भी क्रैक करनी है। तो ऐसे ही गुरुदेव समझाते कि हर व्यक्ति अपनी अपनी दुनिया खुद गढ़ता है। आगे बढ़ेंगे। अन्य बातों की ओर उसका ध्यान बहुत ही स्वल्प जाएगा। तो जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा, तो वो व्यक्ति अपने जो उद्देश्य पे ध्यान देगा और बाकी बातों पे उसका ध्यान कम रहेगा। अन्य कार्यों पर उसकी उपेक्षा दृष्टि ही पड़ेगी। इसी प्रकार जो व्यभिचारी लोग होते हैं, व्यक्ति की दृष्टि में संपूर्ण स्त्रियां वैश्याएं, व्यभिचारिणी, कुन्मार्गामिनी दिखाई देंगी। उसी प्रकार की पुस्तकें, तस्वीरें खींच खींच कर उसके पास जमा हो जाएगी। संगी साथी उसी प्रकार के मिल जाएंगे। उसके मस्तिष्क में सबसे बड़ा प्रश्न काम वासना संबंधी ही खड़ा होगा रहेगा। नशेबाज अपने स्वभाव के भाई वृंदों को समेटकर अपनी अलग दुनिया बनाएगा। तो उन्होंने वही दो एग्जाम्पल दिए हैं। पहला एग्जाम्पल उन्होंने दिया है व्यभिचारी व्यक्ति का, कि उस व्यक्ति अगर वो सब चीज करना चाहता है, काम वासना में अगर वो व्यक्ति मग्न है, तो वह अपने आजू बाजू भी वैसे ही चीजों को अट्रैक्ट करेगा, वैसे ही लोगों को देखेगा, वैसे ही लोगों की संगति में रहना पसंद करेगा। और दूसरा एग्जाम्पल उन्होंने दिया है नशेबाज। जो व्यक्ति मदिरा पान करते हैं वो उन्हीं लोगों की संगत में बैठना पसंद करते हैं और अपनी अलग सी दुनिया बनाते हैं। एक ही व्यक्ति कई लोगों को कई प्रकार का दिखाई पड़ता है। अब यहाँ पे गुरुदेव हमें समझाते हैं कि एक ही व्यक्ति की अलग अलग पर्सनैलिटीज अलग अलग लोग देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं मेरे घर में मुझे मेरी मम्मी जानती है, तो वो अलग प्रकार से जानती है। अगर मुझे कोई बाहर का व्यक्ति देखता है तो वो मुझे अलग प्रकार से जानता है। अगर कोई व्यक्ति कॉलेज में है तो वो स्कूल, उसके टीचर्स, उसके फ्रेंड्स उसको अलग प्रकार से जानते हैं। तो एक व्यक्ति जो व्यक्ति है, उसकी पर्सनालिटीज को अलग अलग लोग डिफाइन कर सकते हैं। वही आगे के पैराग्राफ में गुरुदेव कहते हैं, माता उसे, अगर कोई व्यक्ति है तो माता उसे स्नेह भाजन मानती है, पिता उसे आज्ञाकारी पुत्र मानता है, गुरु शिष्य समझता है, मित्र हंसोड़े साथी समझते हैं, स्त्री प्राणव वल्लभ मानती है, पुत्र उसे पिता समझता है, और शत्रु समझेगा कि वो वध करने योग्य है।
दुकानदार ग्राहक समझता है, नौकर मालिक समझता है, घोड़ा सवार समझता है, पालतू सुग्गा, सुग्गा मतलब तोता, अगर कोई पालतू तोता वो उसके पास है तो वो उसे कैदी समझेगा। खटमल पिस्सू उसे स्वादिष्ट खून से भरा हुआ कोठा समझते हैं, क्योंकि वो उस पर डिपेंड करते हैं। यदि इन सभी संबंधियों की माता पिता गुरु मित्र स्त्री पुत्र शत्रु दुकानदार नौकर घोड़ा सुगा खटमल पिस्सू आदि की उन मानसिक भावनाओं का चित्र आपको दिखाया जा सके, तो आप देखेंगे कि उस एक ही व्यक्ति के संबंध में यह सब संबंधी कैसे कैसे विचित्र कल्पना किए हुए हैं, जो एक दूसरे से बिल्कुल ही नहीं मिलती। इनमें से एक भी कल्पना ऐसी नहीं है जो उस व्यक्ति के ठीक ठाक और पूरे स्वरूप को प्रकट करती है। तो यहाँ वो यही समझाते हैं कि सब लोग अपने अपने दृष्टिकोण से देख रहे हैं, सबका दृष्टिकोण सबका नजरिया एक व्यक्ति को देखने का अलग है। तो कोई भी व्यक्ति उनके पर्सनालिटी को पूरा डिफाइन नहीं कर सकता, सब अपने हिसाब से डिफाइन करेंगे, जिसे उससे जितना एवं जैसा काम पड़ता है वह उसके संबंध में वैसे ही कल्पना करेगा। अब आगे समझाते हैं। तमाशा तो यह है कि वह मनुष्य स्वयं भी अपने बारे में ऐसी कल्पनाएं किए हुए है। अब गुरुदेव कहता है कि लोग तो उसके बारे में अलग अलग सोच रखते ही है, पर वो व्यक्ति खुद के बारे में भी अलग अलग से इमेजिनेशन पैदा करता है। जैसे अगर मैं वैश्या हूँ, मैं लखपति हूँ, मैं वृद्धा हूँ, पुत्र रहित हूँ, कुरूप हूँ, गणमान्य हूँ, दुखी हूँ, बुरे लोगों से घिरा हुआ हूँ, आदि नाना प्रकार की कल्पनाएं कर लेता है और उस कल्पना लोक में जीवन भर विचरण करता है। तो यहाँ कल्पना लोक का अर्थ है कि मानसिक धारणा। जैसे कोई व्यक्ति समझता है, कोई व्यक्ति बहुत गरीब है तो वो समझेगा कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बहुत धनवान है या कोई पुत्र रहित है जिसको पुत्र हो नहीं रहे, तो वह समझेगा कि मैं पुत्र रहित हूँ। तो ऐसी ही कुछ धारणाएं व्यक्ति क्या कर लेता है, अपने दिमाग में बिठा लेता है और वही धारणाओं से वो उसका एक इमेजिनेशन बनाता है और उसी हिसाब से वो अपनी दुनिया, अलग सी दुनिया गढ़ता है। आगे बढ़ेंगे। जैसे दूसरे लोग उसके बारे में अपने मतलब की कल्पना कर लेते हैं, वैसे ही मन में भी अपने बारे में इंद्रियों की अनुभूति के आधार पर अपने संबंध में एक लंगड़ी लूली कल्पना वो कर लेता है और उसी कल्पना में लोग नशेबाज की तरह उड़ते रहते हैं। इस मर्म को यदि वह किसी दिन समझ पाए तो जाने कि मैंने अपने बारे में कितनी गलत धारणाएं बना रखी थी। तो इस पैराग्राफ का सारांश यही है कि व्यक्ति खुद उस पर जो भी परिस्थिति आती है उसके हिसाब से वो अपने मन में अलग अलग सी धारणाएं बनाता है और वो खुद को बेचारा समझने लगता है और वैसे ही धारणाएं पालते पालते वो डिस्टर्ब होते रहता है और खुद को आईने में, खुद को दर्पण में वो उसी हिसाब से देखने लगता है। अगर कोई गरीब है तो वो, उसके पास कितना भी पैसा आ जाएगा उसे लगेगा कि नहीं ये तो कम ही है, मैं तो गरीब ही हूँ। लोग ऐसी ही अपनी अपनी भावुकतापूर्ण मानसिक उड़ान के हवाई घोड़ों पर चढ़कर सच्चाई के बहुत ऊंचे आकाश में उड़ते रहते हैं और उसी नशे में कोई मन के लड्डू खाया करता है, कोई मन के चने चबाया करता है या कोई शराबी सामने वाली दीवार को गालियां देकर अपना सिर फोड़ रहा है और कोई कुत्ते को बाहुपाश में कसकर प्रियतमा को चुंबन आलिंगन का मजा ले रहा है। हम लोग अज्ञान के नशे में सो रहे हैं। किसी को महलों के सपने आ रहे हैं तो कोई भयंकर दुस्वप्न देखकर भयभीत हो रहा है। किसी शेख चिल्ली की शादी हो रही है तो कोई पगला अमीरी और बादशाही बघार रहा है। सॉरी। दुनिया के पागल खाने में तरह तरह की खोपड़ियां डोल रही है। तो जो हमने आगे के पैराग्राफ, पिछले पैराग्राफ में देखा
गुरुदेव उसे ही बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि सब लोग अपनी अपनी अलग अलग इमेजिनेशन में हैं। कोई खुद को अमीर समझ रहा है तो कोई खुद को गरीब समझ रहा है, किसी कोई बहुत ऊंचे ऊंचे सपने देख रहा है तो कोई ऐसे सपने देख रहा है जो उसे भला कर सकते हैं। तो सब अपने अपने इमेजिनेशन में है। यह सभी मूर्तियां अपने ढंग की विचित्र है, सभी अपने को होशियार मान रहे हैं। आप कभी पागल खाना देखने गए हो और अधिक समय तक वहां बंद रहने वाले बुद्धिमानों की बातें सुनी हो तो आसानी से दुनियादार लोगों के उन सपनों की तुलना कर सकते हैं जो कि वे दुनिया के बारे में सोते समय देखते हैं। अब गुरुदेव कहते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, जो नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ है वो हमारी शिकायतों के ऊपर है। तो हम थोड़ा सा पढ़ते हैं फिर आपको समझाएंगे। मनुष्य को नाना प्रकार के दुखों में रोते हुए, नाना प्रकार के सुखों में इतराते हुए देखा है। दुनिया बहुत बुरी है, जमाना बड़ा खराब है, ईमानदारी का युग चल रहा है, चारों ओर बेईमानी छाई हुई है, सब लोग धोखेबाज है, धर्म धरती पर से उठ गया है, ऐसे लोग आजकल धारणा कर रहे हैं। तो ऐसी उक्तियां जो आदमी बार बार दोहराता है, समझ लीजिए कि वह खुद धोखेबाज है या तो फिर खुद बेईमान है। अब ये जो पैराग्राफ है, इसको ध्यान से समझिए। गुरुदेव किस टोन में हमसे कह रहे हैं। गुरुदेव ये कहना चाहते हैं कि अगर सपोज जैसे अहंकार, फॉर एग्जाम्पल ईगो, अहंकार, अगर किसी मनुष्य में बहुत अहंकार है, बहुत ईगो है, तो वो व्यक्ति क्या करता है, खुद के जो दोष है उसमें जो दोष गलत बातें हैं वो उसे एक्सेप्ट नहीं करता। अगर उसको बहुत गुस्सा आता है तो वो क्या करेगा, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ऊपर से वो दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाएगा कि मैं तो गुस्सा नहीं करता, ये सामने वाले मुझे गुस्सा दिलाते हैं, सामने वालों की वजह से मैं गुस्सा करता हूँ। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि जो व्यक्ति दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाता है उस व्यक्ति के भीतर ही वो क्वालिटीज छुपी होती है। अगर कोई व्यक्ति बेईमानी का इल्जाम किसी और पर लगा रहा है या बोल रहा है दुनिया बहुत खराब है, यहाँ तो अच्छे लोग हैं ही नहीं, तो कहीं ना कहीं वो क्वालिटीज वो अपने आप में भी देखता है, पर बात इस बात की है कि वो एक्सेप्ट नहीं करता। तो sorry, गुरुदेव यही कहते हैं कि एक्सेप्टेंस इज आवर चॉइस। हम अपने आप को किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं वो हमारे जो कर्म हमसे बनते हैं उसकी पहली सीढ़ी है। अगर हम अपनी गलत चीजों को, अपने दोषों को एक्सेप्ट करेंगे तो वही हम उसमें सुधार ला सकेंगे। आगे बढ़ेंगे। इसकी इच्छित वस्तुएं इसके चारों ओर इकट्ठी हो गई है और इनकी सहायता से सुव्यवस्थित कल्पना चित्र इसके मन पर अंकित हो गया है। जो व्यक्ति यह कहा करता है दुनिया में कुछ काम नहीं है, बेकारी का बाजार गर्म है, उद्योग धंधे उठ गए, अच्छे काम मिलते नहीं, समझ लीजिए कि इसकी अयोग्यता इसके चेहरे पर छाई हुई है और जहां भी ये जाएगा वहां के दर्पण में अपना मुख दिखाता है। जिसे दुनिया स्वार्थी, कपटी, दंभी, दुखमय, कलुषित, दुर्गुणी, असभ्य दिखाई पड़ती है, समझ लीजिए कि इसके अंतर में इन्हीं गुणों का बाहुल्य है। समझ लीजिए कि इसके अंतर ही यही सब गुण ठहरे हुए हैं। तो पिछले पैराग्राफ में हमने जो देखा कि अगर व्यक्ति दूसरों को बहुत दोष दे रहा है या सिर्फ दूसरों की गलतियां देख रहा है तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं वो सब क्वालिटी, वो सब गलत बातें उस व्यक्ति के अंदर भी छुपी हुई है। बस बात इस बात की है कि वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा। दुनिया एक लंबा चौड़ा बहुत बढ़िया बिल्लौरी कांच का चमकदार दर्पण है। इसमें अपना मुंह हूबहू दिखाई पड़ता है। जो व्यक्ति जैसा है इसके लिए त्रिगुणमय सृष्टि में से वैसे ही तत्व निकल के आगे आ जाते हैं। क्रोधी मनुष्य जहां जाएगा कोई ना कोई लड़ने वाला उसे मिल ही जाएगा।
घृणा करने वाले को कोई ना कोई घृणित वस्तु मिल ही जाएगी। वो कहते हैं ना कि अगर दोष देखना है तो किसी अच्छी चीज में भी मिल ही जाएगा, पर अगर वही कोई व्यक्ति कोई अच्छी चीज ढूंढता है तो उसे लाख अगर बुराई भी आसपास हो तो एक अच्छी चीज को पिकअप करेगा। तो यहाँ पे बात किसकी है? हमारी चॉइस की है, हमारे चुनाव की है। हम क्या चुनते हैं उसके हिसाब से ही हमारे कर्मफल बनते हैं। होता ये है कि अपनी मनोभावनाओं को मनुष्य अपने सामने वालों पर थोप देता है और उन्हें वैसा ही समझता है कि जैसा कि वह स्वयं है। जैसा हमने पिछले पैराग्राफ में देखा कि मनुष्य खुद एक्सेप्ट नहीं करता और वो व्यक्ति दूसरों पर थोप देता है और समझता है कि वह व्यक्ति बुरा है। साधुओं को असाध्वी स्त्रियों से पाला नहीं पड़ता, विद्याभासियों को सज्ञान मिल ही जाता है, जिज्ञासुओं की ज्ञान पिपासा पूरी होती ही है। सतयुगी आत्माएं हर युग में रहती है और उनके पास सदैव सतयुग बरतता है। तो इस पैराग्राफ में वो बताते हैं कि अगर हम अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करते हैं, अच्छी चीज हम सोचते हैं, अगर हम सत्व गुण में रहना पसंद करते हैं, सात्विकता में भरोसा करते हैं, तो उसी हिसाब से हमारे एनवायरनमेंट बनेगा। सपोज अगर कोई व्यक्ति है जिसको संयम रखना बहुत पसंद है, जिसको अच्छी चीजें करना बहुत पसंद है, भलाई करना पसंद है, बुरी आदतों से उसका उतना कनेक्शन नहीं है, तो क्या होगा? उससे अच्छे लोग अट्रैक्ट होंगे। पर वही अगर कोई बुरा व्यक्ति है तो वो क्या करेगा? उस व्यक्ति के कुछ ना कुछ दोष या दुर्गुण निकालेगा। वो उसकी अच्छाई नहीं देखेगा, बल्कि उसमें क्या कमी है वो ढूंढेगा और अपनी अपनी सोच के हिसाब से अपना अपना एनवायरनमेंट बनाएगा। हमारा यह कहने का तात्पर्य कभी नहीं है कि दुनिया दूध से धुली हुई है और आप अपने दृष्टि दोष से ही उसे बुरा समझ बैठे हैं। तो जो भी पिछले पैराग्राफ्स में गुरुदेव ने समझाया है, तो वो ये नहीं कह रहे कि कोई अगर व्यक्ति समाज को बुरा कह रहा है, दूसरे लोगों को बुरा कह रहा है, तो गुरुदेव कहते हैं कि कहीं ना कहीं वो क्वालिटीज उस व्यक्ति के अंदर भी है, बुराई उस व्यक्ति के अंदर भी है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो सामने वाली दुनिया है वो पूरी तरह से अच्छी है, पूरी तरह से दूध की धुली है। आप अपने दृष्टि दोष से ही उसे बुरा समझ बैठते हैं। पीछे की पंक्तियों में यह बार बार उन्होंने दोहराया है कि दुनिया त्रिगुणमय है। त्रिगुणमय मतलब तीन टाइप के गुण, सत्व, रज और तमस। दुनिया में तीनों टाइप के गुण हैं। हर एक वस्तु तीन गुणों से मिलकर बनी है। कोई भी वस्तु हो, चाहे मनुष्य हो या किसी की भावनाएं हो, हर प्रकार का व्यक्ति तीनों गुणों से मिलकर बना है। उसमें आपसे छोटे दर्जे के बच्चे भी पढ़ते हैं, आपकी समझ कक्षा में पढ़ने वाले भी है और वे भी है जो आपसे बहुत आगे है। तीनों ही किस्म के लोग यहाँ रहते हैं। सतोगुणी वे विद्यार्थी है जो आपसे ऊंची कक्षा के है। रजोगुणी वो है जो सम कक्षा में पढ़ रहे हैं। तमोगुणी पिछली कक्षा वाले को कह सकते हैं। तो यहाँ पे वो यही बताते हैं कि अगर कोई अगर व्यक्ति है उसमें तीनों टाइप के गुण हैं। अब आपका वो नजरिया है कि आप उसमें से किस गुण को आप चुनते हैं। व्यक्ति का खुद का एक चॉइस होता है कि वो किस प्रकार की चीज चुनता है, किस प्रकार के गुण चुनता है। हमारा समय 9:06 हो गए हैं। हम अभी इसी पैराग्राफ पर रुकते हैं। आगे का पैराग्राफ हम कल के सेशन में देखेंगे। तो आज का जो हमारा सेशन हुआ, मैं उसकी 1 मिनट में आपको समरी देती हूँ। हमने आज ये जाना कि अपनी दुनिया के हम स्वयं निर्माते हैं। अगर आप पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करते हैं तो आपका वातावरण, आपका एनवायरनमेंट भी पॉजिटिव ही बनेगा। पर अगर वही आप नेगेटिव चीज यानी कि गलत संगति, गलत चीजों को आकर्षित करते हैं तो आपका ऑरा भी वैसा ही बनेगा। वो होता है ना, अगर कोई हमारे घर में आता है तो हम समटाइम्स हमें लगता है वाह कितनी पॉजिटिव पर्सनैलिटी थे, हमारा घर
हमें वो पॉजिटिविटी फील होती है। पर वही वही अगर कोई व्यक्ति हमारे घर आता है तो हमें नेगेटिव सा फील होता है और ऐसे लगता है कि ये व्यक्ति यहाँ से कब कब जाएगा। तो ये सवाल है ऑरा का, ये प्रश्न है ऑरा का, और वो ऑरा डिपेंड करता है हमारी चॉइस पर। तो गुरुदेव आज के स्वाध्याय सेशन से हमें यही समझाना चाहते हैं कि हमें हमारी चॉइस हम पर डिपेंड करती है। हम क्या चूज करते हैं उस पे ही हमारे कर्म बनते हैं और उससे ही हमारे फल डिसाइड होते हैं। तो आज के स्वाध्याय सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको कुछ पूछना हो या कुछ ऐड करना हो या आप कुछ बोलना चाहते हैं तो आप जरूर बोले। हमारे पास 3 मिनट का समय है। राहिलंय का सांगायचं? हा, जय गुरुदेव. खूप छान. खूप सुंदर. व्हेरी गुड. आता उद्या पण यायचं आहे ना? हो, उद्या थोडस वाचलंय याचं आणि मग लास्ट हं. टॉपिक आहे। अच्छा. 2 दिन में हमारी आणि ये किताब फिनिश हो जाएगी। किती दिवसात? 2 दिवसात? 2 दिवसात हो। कारण की ते समरी म्हणत होती ना सानिका लास्ट मध्ये पूर्ण. हो, तर मग त्यासाठी 1 दिवस घ्यावा लागेल। ठीक आहे, नंतर बोलू मग. म्हणजे सोमवार मंगळवार 2 दिवस. ठीक. हा, हो. खूप छान. आणखी कोणाला विचार